सियाओं की प्रतिनिधि के तौर पर भी सहर नकवी जुड़ी है, अधिवक्ता है, और सियाओं की तो मान्यता है कि असली कुरान अभी नाजिर होनी है। तो सऊदी अरेबिया के इस कट्टरपंथ को डाइल्यूट करने के विषय में, हटाने के विषय में, बैन करने के विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि इन कट्टरपंथियों का एक बड़ा विक्टिम आप हो, आपका समाज है सहर नकवी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शियों को ही, अभी ये कुरान की बात आपने कही कि कुछ आना है कुछ जाना है, 40 पन्नों का कुरान होगा, ये सब डायलॉग बाजी है। ऐसा कुछ नहीं होता। 40 पन्नों का ढूंढते रह जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन 40 पन्नों वाला तो आने से रहा। ऐसा कुछ नहीं होना है। 30 पारों का है और 30 पारों का ही कुरान पूरी दुनिया में माना जाता है। और वही तो ये कौन से सिया है जो ऐसा कहते हैं कि और कुरान असली कुरान नाजिर होने वाला? ये कौन है ऐसा कहने वाली सिया? ये शिया नहीं है, ये किसी ने चिढ़ निकाल ली है, जैसे कहते हैं ना किसी को चिढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने तो अब तक जितने सिया स्कॉलर को सुना है, उन सभी सिया स्कॉलर ने यही कहा है कि वर्तमान में तो हम आज के कुरान को मानते हैं, लेकिन असली कुरान नाजिर होने वाला है। नहीं, 30 पारे का कुरान था वो जो नाजिल हो गया। तो अच्छे तैयार करते हैं ना, यही का तो एक बोलबाला है आपका। जी, ये गलत बातें हैं कि कोई कुरान और भी नाजिल होगा जो शामिल है ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि जो कट्टरपंथ है, जिहाद को हटाया जा रहा है सऊदी अरेबिया से, शहादत का महिमा मंडन कम किया जा रहा है, क्या कहेगी? नहीं, जिहाद तो अच्छी बात है। अगर सऊदी अरब अपने को चेंज करना चाहता है तो उनसे तो वैसे भी लोग देख रहे हैं कि वहां पर चेंजेस आने भी चाहिए। महिलाओं को कितना परेशान करते हैं, और जिस तरह से सऊदी अरब में वाकई में कट्टरता क्या है कि अगर पढ़ने की तालीम किसी को न दी जाए, जाहिल रखा जाए, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी देश का कि महिलाएं जाहिल हो जाए टोटल। इतनी आज के समाज में 21वीं सदी में जब लोग इतनी आगे बढ़ चुके हैं, तो बेटियों को और बहुओं को, बहनों को पढ़ने की इजाजत नहीं। बड़ी मुश्किल से था, मुश्किल बनाम तो एक बार वो दिया, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, आप गाड़ियां चला सकती हैं औरतें, तो उसमें खुशी मना रही। सेलिब्रेशन मैंने देखा कि औरतें सेलिब्रेट कर रही थी कि भाई हमें अब तो परमिशन मिल चुकी है गवर्नमेंट की कि हम लाइसेंस मिल सकते हैं। उसके मुकाबले में तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, भारत में हर चीज की परमिशन है, कोई कट्टरपंथ नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं, कोई बंदिशें नहीं है औरतों पर। हाँ, सऊदी अरब को चेंजेस करने की ये भी जरूरत है कि औरतों को तालीम दे। ये भी जरूरत है कि औरतों को बिल्कुल ये ना समझे कि ये दबा कुचला वर्ग है, ये समाज ऐसा है कि सिर्फ घर के अंदर बंद होकर रहेगा। थोड़ा पर्दे में भी छूट दे दी जाए कि सर से दुपट्टा ढक लिया, इतना काफी है। हाँ, सऊदी अरब का एक कल्चर उनका जो मैं समझ रही हूँ, देख रही हूँ कि मर्द भी नकाब ओढ़ते हैं। इसके नजरिए से वो कहते हैं कि हम रसूल के आज भी पैटर्न पे चल रहे हैं, पुराने पैटर्न पे चलते हैं। उनका यही कहना है कि जब हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करते थे और जब बाहर निकलते थे जिस लिबास में, उसी लिबास में आज भी वहां के मर्द भी रहते हैं, तो औरतें भी पर्दे में रहेंगी। उनका ये मानना है, ये कहना है। अब 1400 साल पहले जो रहता था, जिस हिसाब से आज के वक्त में अगर वही बंदा होता, उसे इंडिया आना होता या मूवमेंट करना होता, कोई ट्रेवल करनी होती, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेवल होती, तो क्या होती? वो बाई प्लेन होती ना, जहाज से ही होती, वो घोड़ों से तो होती नहीं। तो ये उनका कहना भी यहाँ पर गलत है कि हम उसी 1400 साल पहले से चलेंगे। जब चेंजेस आ चुके हैं तो चेंजेस अडॉप्ट कर लेने चाहिए। बहुत ज्यादा कट्टरता आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति ही है, पुरुषों में कट्टरता नहीं है। जो मर्द हैं उनके यहाँ के कोई भी काम कर सकते हैं, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं और उसके बाद अपने सऊदी अरब में हुकूमत भी कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं। सारी चीजें मर्दों के हाथ में, पूरा सिस्टम मर्दों के हाथ में, औरतों के हाथ में सऊदी अरब में कोई भी चीजें नहीं दिखती हैं। आपने किसी भी फीमेल वक्ता, प्रवक्ता, किसी को देखा है आपने सऊदी अरब में कि कोई महिला को इतनी छूट दी गई हो कि अपनी बातों को आके बाहर जाहिर कर दें कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या अत्याचार हो रहे हैं? इतना भी कट्टर इंसान को नहीं होना चाहिए। और उसके मुकाबले में अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ईरान का मुकाबला आप करते हैं कि ईरान कट्टरपंथ है, ईरान खराब है, शिया बहुत बुरे होते हैं, शिया 40 पर्दे का कुरान लाएंगे। शियाओं की बराबरी अगर आप करवा लें तो शियाओं की बराबरी कभी नहीं करवा पाएगा सऊदी अरब अपनी महिलाओं को, क्योंकि शिया की महिलाएं स्वतंत्र हैं, ईरान में सिर्फ पर्दा करती हैं, नकाब ओढ़ती हैं, यहाँ तक हम मानते हैं आपकी बात। लेकिन इसके आगे वो स्वतंत्र है, पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग, सबसे बड़ी एजुकेशन की जब तालीम जो है वो इंजीनियरिंग की होती है। महिला इंजीनियर, देखिए सारी घर में जितनी भी महिलाएं होंगी उनके पास इंजीनियरिंग की शिक्षा अच्छा, ये होगी। सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पर टैक्सी चलाने में महिलाओं को छूट दे दी, थिएटर फिल्में देखने के लिए दे दी, बल्कि मदीना में ही एक मल्टीप्लेक्स बनवा दिया। इसका विरोध कर रहे हैं अकील खान जैसे लोग।
यही तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। आप और भी मुल्कों को देख लीजिए, और भी कंट्री को देख लीजिए। क्या जरूरत है कि आज भी किसी को खूंटे में बांध के रखा जाए? क्या आज के दौर में जरूरत लगती है? आज ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं, सिक्योरिटी है हमारे पास, और जब सेफ्टी है हमारे पास, सिक्योरिटी है, तो हमें क्यों बंधक बना के रखा जाए? ये तो एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। अगर अपने इंडिया में हो तो हैबेस कॉर्पस की रिट पड़ जाती है इनके ऊपर कि इलीगल डिटेंशन करते हैं आप। इनको ये भी छूट देना चाहिए कि कहीं नेतृत्व दें, प्रतिनिधित्व दें महिलाओं को अपने राजघराने में, शाही घराने में, कहीं मिनिस्टर की पोस्ट दे दें और ऑफिसर्स की पोस्ट दे दें। अगर देखें तो देखें, क्या महिलाएं बाहर जाएंगी तो खराब हो जाएंगी? घर के अंदर रहने वाली बिल्कुल, महिलाएं इस मामले में हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां पर महिलाएं, मतलब हिंदुस्तान से बाहर निकले हुए मुस्लिम देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इन देशों में कोई महिला अब तक किसी भी बड़े पद पर नहीं आ सकी। यही तो दुर्भाग्य है महिलाओं का कि इस्लाम में सब कुछ सही है, सारे हक हैं, सारे हकूक हैं, हमारा कलाम पाक हमें हक देता है, सारी हदीसें हमारे रसूल की हमें हक देती हैं, लेकिन हक किसने नहीं दिया? आ जाके कुछ चंद कट्टरपंथ जिनको आप कह रहे हैं, इस बात पे हम आपकी बात से अग्री कर जाएंगे भाई साहब कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो महिलाओं को आज भी बस इतने ही दायरे में रखना चाहते हैं कि आप पर्दे में रखिए, ये मर्दों को देखिए और 7 पर्दों में हो जाइए। क्या मर्दों को 4 दिन कह दिया जाए कि आप लोग पर्दा करके घुस जाइए औरतों को देख के अंदर, और 1 हफ्ते बाहर मत निकलिएगा क्योंकि बाहर औरतें हैं, और किसी भी सामान लेने की जाने की जरूरत पड़े, कुछ करने के, आप एक 5 मीटर का नकाब ओढ़ के जाइए तो आपको घबराहट होगी। सर से दुपट्टा काफी नहीं है, हिजाब के लिए सर पे दुपट्टा ही काफी है। और रही बात इनके पर्दे की, जो आप इस्लामिक पर्दे की बात करते हैं, वो सारी औरतें खुशी से ओढ़ती हैं, सर पे दुपट्टा पहनना, नकाब पहनना, ये खुशी से करती हैं, लेकिन अपनी आजादी मांगती, आजादी की डिमांड है हमारे पास कि हाँ औरतों को आजाद किया जाए। ये कौन सी बेड़ियां हैं जो 1400 साल के बाद भी नहीं खत्म हुई? आज भी रिहाई नहीं मिली है, रिहाइश नहीं है कहीं पर। अच्छा, रिहाई कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई राइट नहीं है हमारे पास, कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, जब बेरोजगार कोई होगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगी, तो इंसान कैसे जी सकता है? वो किसी मेल पे डिपेंड होकर रहेगा कि हाँ हमारे बच्चे ये पालेगा और हमको ये रोटी देगा, घर में रखना है, खाना पहनना डिपेंड है। तो ये डिपेंड, अगर किसी डिपेंडेंसी अगर खत्म हो जाती है तो औरतों को नौकरी दे देना चाहिए, कुछ आरक्षण दे देना चाहिए कि फीमेल्स की जगह काम करे। हॉस्पिटल है, चलिए आपकी भी ख्वातीनें जाती होंगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, वहां पे बेपर्दगी नहीं होती? वहां पे भी तो बेपर्दगी होती है। अगर आपकी ख्वातीनें जाती हैं हॉस्पिटल तो कोई मेल आपको देख चेक करता है, जब मेल चेक करेगा तो यहाँ बेपर्दगी हो गई। तो ख्वातीनों को कम से कम मेडिकल की डिग्री तो लेने दें, कम से कम जब आप जाएं तो आपकी ख्वातीनों को ट्रीट करें, उनका ट्रीटमेंट भी वही करें। आप जब महिला, इस्लाम में महिलाओं की स्वतंत्रता पर आप बोल रही है, तो अब चेहरा देखिए, अकील खान आपसे सहमत नहीं है। बताइए अकील खान, जो ये मांग कर रही है ये भी मुस्लिम बेटी है, क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो आपके अल्फाज हो सकते हैं ना। इस्लाम ने जितना बड़ा इज्जत औरतों को दी है, बेटियों को दी है, उतना कभी किसी दूसरे धर्म के नहीं हो सकते। सऊदी अरेबिया के किसी देश में महिला को प्रमुख नहीं बनाया, बेटी को रहमत का दर्जा दिया है। बेटी है तो रहमत है। आप क्या समझ पाएंगे? आप तो अब्दुल्ला जैसे लोगों की बात समझेंगे ना। नहीं, मैं तो आपको सर नकवी की बात पूछ रहा हूं, मैं तो सर नकवी से सहमत होने की बात पूछ रहा हूं। सलमान आया है, जब से सऊदी अरब में सलमान आया है तब से इस तरीके की बातें पैदा कर रहा है, क्योंकि ये यहूद से इसका जुड़ाव है और ये अमेरिका वगैरह से पढ़ के आया है। अगर पूरी इसको इस्लामी ताकत होती है और इस्लामी जानकारी होती है तो इस तरीके की बातें न करता। लेकिन इस्लाम में जितना औरत के लिए पर्दे के लिए कहा है, एहतराम किया गया है, उतना ही मर्द के लिए कहा गया है। एक बार किसी पे नजर पड़ जाना अलग का विषय है, लेकिन बार बार उसको देखना वो गलत है। इस तरीके का इस्लाम इजाजत कतई नहीं देता है कहीं। और इस्लाम की अगर बात आप की जाएगी तो सऊदी अरब कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव होता है। आप सहर नकवी इनका जवाब दीजिए, सहर इनका जवाब दीजिए। अच्छा, आपकी राजशाही में अगर औरतें हैं तो औरतों को आप इस्लामिक हक हुकूक से नहीं देंगे उनके? आप क्या सोचते हैं कि औरतें दबी कुचली रहे पूरी जिंदगी, आजीवन दबी कुचली रहे? हाँ, आपने क्राउन प्रिंस की बात करी ना, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से क्वालिफाइड है, तो मुझे लगता है शाही घराने के लोग इस्लाम से भी क्वालिफाइड हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री सर्च कर लीजिए तो ये देखेंगे कि उन्होंने इस्लामिक तालीम भी हासिल की है, तो उनको इस्लाम के बारे में इतना तो पता होगा ना कि ख्वातीनों के, हमारे बहनों के, हमारे बेटियों के, हमारे माओ के क्या हक है।
तो इस इस्लाम के हिसाब से उनको हक तो दे देना चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट अगर कुदरत ने किसी को दी है तो हम क्या किसी को खूंटे से बांध के रखेंगे? नहीं, नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे किताबों के हिसाब से, हमारे कलाम पाक के हिसाब से अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चलते तो आज महिलाएं वहां पे फ्री होती। पर्दा एक अलग विषय है, मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत इज्जत दी है हमारे इस्लाम में महिलाओं को, हर हक दिए हैं, सारे हकूक दिए हैं। लेकिन भाई साहब, हक हकूक का आपने तो एक कमरे में बंद कर दिया, सारे हक हकूक को आपने खारिज कर दी। आपके राजशाही के आगे इस्लाम भी कुछ नहीं है। अगर आप बादशाह बन चुके हैं तो आपने इस्लाम को ताक पे रख दिया सिर्फ औरतों के मामले में, और अपने मामले में अकील खान आपसे सहमत नहीं है? अकील खान, हाँ बोलिए। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो आपकी भाषा है ना कि सहमत नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां का जो हुक्मरान है वो जब गलत है, उसको अगर इस्लाम की जानकारी इतनी होती, और जहां पर बादशाहत, उनको तो सोने की थाली मिल गई नहीं बादशाहत। अगर लोकतांत्रिक देश होता तो उनको पता चलता कि कोई दूसरा भी बन सकता था। तो वो जब तक इनके और लोग रहे, इनके पूर्वज और रहे, तब तक इस तरीके का मामला लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इस्लामी सिस्टम नहीं है। इस वजह से क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? बंद करिए एक मिनट, जरा सबको लीजिए। मैं अब्दुल्ला के पास जाऊंगा। अब्दुल्ला, आपने देखा कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जबकि इस्लामी में डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है। अब्दुल्ला।